चालाक लकड़हारा पार्ट 3। हम अमीर हो जाएंगे, पर कैसे? क्योंकि अब यही राक्षस रोज लकड़ियां काटकर यहाँ लाया करेगा और मैं उन्हें बाजार में बेच आऊंगा। राक्षस लकड़ियां काट कर लाएगा क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? हाँ सीता, अब कर लो मेरा यकीन कि हम अमीर हो जाएंगे। ये कहकर वह बाजार में लकड़ियां बेचने चला गया। आज उसे काफी अच्छे पैसे मिले। फिर वह वापसी पर घर का सारा राशन ले आया। सामान देखकर सीता काफी ज्यादा खुश हुई। आज पहली बार घर में इतना सारा राशन आया है। बहुत खुश हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार नहीं, अब तो यह राशन आता ही रहेगा, तुम चिंता मत करो। अगली सुबह मर्चो जंगल की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह लकड़ियों के पास खड़ा हो गया। तभी राक्षस ने उसे देखा और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने मना किया था ना, तो फिर भी चला आया। अरे वो तो मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए आया था। धन्यवाद? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरी पत्नी ने आपके लिए भोजन भेजा है, आप उसे खा लीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, न कि ये खाना। हाँ हाँ, मैंने उसे यही बताया था कि आप मांस खाते हो, पर उसने कहा कि अगर आप यह खाना खाओगे तो आपको ताकत मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है? चलो लाओ इधर खाना, मैं खाता हूँ। यह सुनकर राक्षस ने खाना खा लिया जिसमें भभूति मिली हुई थी, जिससे राक्षस को होश न रहा। राक्षस जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा और घर पर ले आया। घर पर आने के बाद राक्षस ने लकड़ियां रखी। अब तुम यहाँ से जाओ। यह सुनकर राक्षस वहां से चला जाता है। धीरे धीरे मर्चो इसी तरह राक्षस से काम करवाता रहा, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए कि यह राक्षस मर्चो की बात कैसे मान रहा है, क्योंकि राक्षस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। आखिर चक्कर क्या है? और एक आदमी ने मर्चो से कहा, अरे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यह राक्षस और वो भी तुम्हारे साथ। आखिर तुमने ये कैसे किया? अरे यही तो मेरा कमाल है भाई। हाँ, यह तो वाकई तुम्हारा कमाल है, लेकिन बस ध्यान रखना, ये राक्षस बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ हाँ, यह मुझे पता है, पर यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे इसकी कमजोरी पता है। अच्छा, इसीलिए तो यह तुम्हारे सारे काम कर देता है। हाँ तो और क्या, वरना यह मुझे कच्चा चबा जाए। हाँ, अगर तुम्हारा भी कोई काम कराना हो तो मुझे बता देना, तुम्हारा भी काम करवा दूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं अपने सारे काम खुद ही कर लेता हूँ। ऐसा न हो कि यह राक्षस काम के चक्कर में मुझे ही चबा जाए। ये कहकर वह आदमी वहां से चला गया। आप आ गए जी? हाँ, मैं आ गया। वैसे आज खाने में क्या बना है? आज खाने में आपके लिए मनपसंद सब्जी बनाई है। अब तो हमारे सुख के दिन आ गए हैं जी। हाँ, वह तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राक्षस ज्यादा देर तक हमारा काम करेगा। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? क्योंकि जो मैं उसे भभूति देता हूँ वह अब खत्म होने वाली है, और जिस दिन वह भभूति खत्म होगी उसी दिन वह राक्षस हमें मार डालेगा। इस तरह मर्चो और सीता दोनों परेशान हो गए। इस पर सीता ने कहा, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ जी। वह अपनी पति को एक उपाय बताती है। इस तरह राक्षस मर जाएगा और हमें कोई डर नहीं रहेगा। मर्चो काफी ज्यादा खुश हुआ। समय के साथ साथ एक महीना गुजर चुका था और एक दिन मर्चो जंगल जा रहा था। सीता ने कहा, आप कुछ भूल रहे हैं। अरे मैं तो कुछ भी नहीं भूल रहा। अरे ये रोटी ले जाए ना, ये तो आप भूल ही गए। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया। लाओ लाओ, इसके बिना तो आज काम भी नहीं होगा। ये कहकर मर्चो ने रोटी ली और जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाकर वह लकड़ियां काटने लगा। जब राक्षस ने मर्चो को देखा तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल तो मेरा है। मैंने तुम्हें मना किया था ना,
तुमने मुझे बचाया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें हर बार ही छोड़ दूंगा। मुझे पता है, मैं तो यहाँ सिर्फ लकड़ियां काटने आया हूँ। लकड़ियां काटने आए हो? नहीं नहीं, तुम यहाँ से लकड़ियां नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह जंगल मेरा है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर राक्षस मर्चों को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा, जिस पर मर्चों ने उसे फिर से रोटी दी और कहा, पहले तुम थोड़ा खाना खा लो, जिससे तुम्हें ताकत आएगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। इसे खाने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता, पहले तुम ये खाना खा लो, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। ये सुनकर राक्षस ने फिर से रोटी को खा लिया और फिर से वह अपने होश गंवा बैठा। इस तरह मर्चों ने उससे अपने सारे काम करवाए। उसने बड़े बड़े पेड़ों को जल्दी जल्दी कटवाया। फिर मर्चों ने कहा, चलो अब इसे मेरे घर पर ले चलो। इसके बाद राक्षस उन्हें घर तक ले आया। तभी उसका प्रभाव खत्म हो गया और उसने कहा, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे घर के पास। आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जल्दी बताओ। कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, पर अब मैं करूंगा। अरे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी मर्चों ने भभूति को राक्षस के ऊपर डाल दिया, जिससे राक्षस फिर से तोते में बदल गया। इस पर मर्चो बहुत ज्यादा खुश हुआ और उससे बोला, अब तुम उसी तरह तोते के रूप में भटको। नहीं नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम जाओ यहाँ से और अब से ऐसे ही घूमो। अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों को दर्द देने में कैसा महसूस होता है। इसके बाद वह राक्षस वहां से उड़ जाता है। मर्चो और उसकी पत्नी सीता दोनों खुश हो जाते हैं। मर्चो पहले की तरह काम करने लगता है। वह और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।